guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunil Bhatia and welcome back to Clouded Bhatesa. So मैंने उस वीडियो को एक बार थोड़ा सा इलाबोरेट करने का ट्राई किया है टेराफॉर्म वर्कस्पेसेस के। तो हम बहुत फिर से समझते हैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम अपना मैक पे हो या हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो हमारा एक डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3, तो हम उसको माउस से स्क्रॉल करते हैं तो हर एक एनवायरनमेंट अलग होता है, उसकी एप्लीकेशंस दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है। जस्ट लाइक हमारा मल्टी एप्लीकेशन है बट डेस्कटॉप आपका एक ही वर्क स्पेस के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर काफी सारे वर्क स्पेसेस क्रिएट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने डेस्कटॉप 1 सिर्फ अपने म्यूजिक सुनने के लिए करा है, सेकेंड वर्क स्पेस को आपने फॉर एग्जाम्पल जस्ट वीडियो बनाने के लिए रखा है, थर्ड आपने काम करने के लिए रखा है। तो एकदम से कभी पेरेंट्स या कोई आ जाता है पीछे से तो एकदम से माउस पे हॉवर कर ले तो आप एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे आ जाते हो। अब करके देखते हो तो दिखता है कि हम किस चीज में भी एट प्रेजेंट काम कर रहे होते। उसी तरीके से बट कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ये तो बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में बहुत इजी में बताया। तो टेराफॉर्म के वर्कस्पेस की एक बार डेफिनेशन को हम गो थ्रू करते हैं। डेफिनेशन कहते हैं कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस इनेबल अस टू मैनेज मल्टीपल सेट ऑफ डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द सेम सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वर्ड्स पे ध्यान देना कि मैनेज करते हैं मल्टीपल सेट ऑफ डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द सेम सेट ऑफ तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लाउड इंजन या वीएम या EC2 बनाना है जिसके हमारे पास एक रिसोर्स ब्लॉक है। नॉर्मल मैंने AWS का रिसोर्स ब्लॉक बनाया है और इसकी एक करंट टेराफॉर्म टीयर स्टेट फाइल है। तो जब भी किसी चीज को हमें डिप्लॉय करना होगा तो हम उस रिसोर्स ब्लॉक में चेंज करेंगे तो हमारी टेराफॉर्म टीयर स्टेट फाइल क्रिएट हो जाती है। उसका बेनिफिट ये है कि जब कभी कोई डेवऑप्स का बंदे से कोई बोलता है कि भैया डेवऑप्स वाले भैया हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक मतलब EC2 बनाना है या हमारे प्रोड डेव टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन या मॉड्यूल्स दे दो, हम खुद उसको एडिट कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट है और हम उस वर्क स्पेस के अंदर जाके उसे डिप्लॉय कर देंगे। तो फाइल एक ही है, बस हमारी सब कैटेगरी वर्क स्पेसेस क्रिएटेड है और उधर जाके हमारा एनवायरनमेंट डिप्लॉय होता है और वहां से हमारे चेंजेस होते हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड थ्रू टेराफॉर्म इज टाइड टू द अंडरलाइन टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड अ स्टेट फाइल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर क्या होता इफ यू हैव मल्टीपल स्टेट फाइल्स फॉर अ सिंगल टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत सारी स्टेट फाइल्स है। तो जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो होता क्या, उसके बाद होता क्या, कंफ्यूज हो जाएगा टेराफॉर्म एट देन, कभी T2 माइक्रो कर दो एक स्टेट फाइल में, कभी M5 लार्ज T2 स्मॉल। तो टेराफॉर्म अप्लाई करते समय एक ही मेन फाइल हो सकती है ना, बहुत सारी स्टेट फाइल्स हो सकती है बट कैसे, वो वर्कस्पेसेस के थ्रू होती है। इसलिए वर्कस्पेस का कॉन्सेप्ट आया था। और कैन वी मैनेज डिफरेंट एनवायरनमेंट्स थ्रू इट सेपरेटली? यस, वी आर मैनेजिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स सेपरेटली हियर। कैसे, हम देखते हैं। जब कभी भी हम अपने कमांड लाइन पे टाइप करते हैं तो हमें दो कमांड्स का ध्यान रखना है। जब भी अगर अभी आप अपनी करंट फाइल में हो, आपने अगर कोर्स को फॉलो करा है तो टेराफॉर्म ट्री या सिर्फ नॉर्मल ट्री भी एंटर कर दोगे, पूरा आपका VS कोड जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है सारा शोकेस होगा। अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस लिस्ट किया तो हमारी मेन डेव प्रोड टेस्ट जो भी हमने वर्कस्पेस क्रिएट किया उसके नाम आ जाता है। अब कभी भी वर्कस्पेस के अंदर जाके काम करना है, सेकंड कमांड है हमारा टेराफॉर्म वर्कस्पेस सेलेक्ट डेव करूंगा तो उसमें डायरेक्टली लिखा रहेगा स्विच टू डेव। अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो जितना भी चेंजेस सिर्फ डेव के लिए होगा और जो भी मेरी डेव डॉट यहाँ पे जो भी मेरी डेव डॉट टीयर स्टेट फाइल होगी फिर वो रन करेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने कमांड में उसको वो लिखा है। अगर मैं ये कर दूं वर्कस्पेस टेराफॉर्म वर्कस्पेस सेलेक्ट, यहाँ पे मैं कर दूं टेस्ट, तो मेरी टेस्ट की एनवायरनमेंट टेस्ट डॉट टीयर स्टेट फाइल चलेगी। उसके अंदर मेरा T2 स्मॉल इंस्टेंस जाके डिप्लॉय होगा क्योंकि मेरा फाइल सेम है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेम है। उसके अंदर बस मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर की है कि यहाँ पे मेन डॉट TF के अंदर मेरे पास T1 डॉट माइक्रो है बट मेरा यहाँ पे T2 स्मॉल होगा क्योंकि मैं अभी एट प्रेजेंट टेराफॉर्म वर्कस्पेस टेस्ट के अंदर हूँ। तो यहाँ पे ये चेंज होगा। टेराफॉर्म वर्कस्पेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कई बार इंटरव्यू से पूछते हैं तो हम उसको नॉर्मली इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। विद इन द सेम एनवायरनमेंट इफ यू वांट टू हैव अ डिफरेंट सेपरेट एनवायरनमेंट वी यूज टेराफॉर्म वर्कस्पेस। डेफिनेशन, वर्कस्पेस enables to manage multiple set of deployment from the same set of configuration file। configuration file हमारी सेम है, मैनेज हम क्या करें, बहुत सारे set of deployments, set of manage and multiple deployments इस set से। So I hope you understand the Terraform workspace concept।
कोई डाउट होता है यू कैन पुट इन द कमेंट, यू कैन लेट मी नो। अब इसका हम सीधा ही इसको कोड स्पेसेस पे जाके इसको एक बार प्रैक्टिकल करते और समझते नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू सो मच गाइस टू स्टे टिल हियर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन पुट इन कमेंट, यू कैन पुट ऑन द लिंक्डइन मैसेज पे, डिस्क्रिप्शन के लिंक्डइन पे जब पोस्ट जाएगा उसके ऊपर आपको कहीं भी पोस्ट कर कुछ भी पूछना है, यू कैन रीच आउट। मेरा इनबॉक्स ओपन अप है सबके लिए। And thank you so much for staying till here. So until then, keep learning, keep exploring, and keep watching Cloud Bhate Saab. Bye.